उठाई दुखा देगी तब तक तालियां बजने लगी। और तालियां बजने लगी। नारद ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, विष्णु ने तो किसी के गले में वरमाला डाल के उसके अपना पति भी बना चुकी। और नारद को कहा तसल्ली, वहां पर सोचने लगे मुझ में क्या खराबी थी। राजा महाराजा जो है नारद को देख के हंसे और जवाब दिया, तुम कह रहे खराबी थी और तुम अच्छे किधर थे, अच्छे किए थे हते। बोले क्यों, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है? बोले पहले जब कढ़ाई में जाके देखो तुम चेहरा है काय को। नारद ने जैसे कढ़ाई में जाके देखो तो चेहरा बंदर को लगो। नारद ने विचार किया, जवाब दिया, है श्याम, हे नारायण, तुमने हमारे साथ में धोखा दिया है। मैंने हरि रूप मांगा था लेकिन तुमने मुझे बंदर बना दिया। जाओ, जिस लड़की को तुम विवाह करके ले जा रहे हो मेरी शादी नहीं होने दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम त्रेता में इसी लड़की के पीछे बन बन में की ठोकरें खाते डोलोगे और एक दिन तुम्हें हमें बंदर का रूप दिया है, नहीं बंदरों से ही काम पड़ेगा, ये भी याद रखना। तो नारद ने श्राप दिया। तुलसी बाबा कहते हैं चारों तरफ जब बहुत अधर्म होने लगा, बहुत अधर्म होने लगा, चारों तरफ अत्याचार होने लगा, पापी पाखंडी दुराचारियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो भगवान आए। कितना बड़ा अत्याचार होता है। कि बाड़े खलबहो चोर जुआरी, झेलम पट पर धन पर नारी। आरे बाड़े खलबहु चोर जुआरी और जेलम पट पर धन पर नारी, जेलम पट पर। मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधन सन करवा वही सेवा, साधन सन करवा। बाड़े खलबहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। चोर डाकुओं की संख्या बढ़ गई, जुआरियों की संख्या बढ़ गई। जेलम पट पर धन पर नारी। पराये धन के प्रति लोगों की जब गलत निगाह होने लगी, लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे के धन, दूसरे की संपदा हरण करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लुटेरों की संख्या बढ़ गई। पराई बहन बेटियों के प्रति गलत निगाह रखने वाले जब कमीन कुत्तों की संख्या बढ़ गई, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां बाप का कोई सम्मान नहीं करता है। साधन सन करवावे सेवा, संत महात्माओं के साथ में अपनी सेवा करवाते हैं। बुजुर्गों का जहां सम्मान नहीं होता है, मां बाप का जहां सम्मान नहीं होता है, गुरुजनों का जहां सम्मान नहीं होता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और भैया याद रखना, घर में जहां माँ बाप हैं, माँ बाप यदि घर में हैं और दुखी हैं, तो तुम चाहे कितने भी तीर्थ करते रहना, कितने भी दान पुण्य लुटाते रहना, तुम्हारा किया हुआ दान पुण्य, तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं। ये समझ लेना, मैंने जो भी किया है सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मंदिर में न मिलेंगे, मस्जिद में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, तेरे घर में है भगवान। कर मां को प्रणाम और पिता को प्रणाम। भगवान तो घर में ही बैठे हैं। पत्थर की मूर्ति जो खा नहीं सकती है उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसते हैं, और घर में माँ बाप साक्षात मूर्तिमान होकर के भूखे बैठे हैं, जो गिड़गिड़ाते हैं भोजन के लिए, उन्हें खाना नहीं देते हैं। तो बताओ क्या हो सकता है? कोई लाभ नहीं होगा। एक बार भले ही तुम मंदिर में न जाओ, भले ही तीर्थ यात्रा न जा पाओ, भले ही कथा भागवत न करवा पाओ, लेकिन घर में माँ बाप सुखी हैं तो समझ लेना मैंने सारी दुनिया का पुण्य हासिल कर लिया। एक बार शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो शंकर जी के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी।
कार्तिकेय जी की सवारी है मोर और गणेश जी की सवारी है चूहा। तो कहा है भगवान ने कि जो तीनों लोगों का भ्रमण करके सबसे जल्दी आ जाएगा वही श्रेष्ठ है, दोनों बच्चों से। तो कार्तिकेय तो मोर पे सवार भये तो चले। अब गणेश भगवान मुंह सटा बैठे तो विचारो चलिए ना पाए, धीरे 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 चले। गणेश जी सोचन लगे कार्तिक भैया 10 दाएं परिक्रमा करके आ जाए तब हम एक दाएं ना आए पे, ऐसा हमारी सवारी इतनी कमजोर है। तो जहां पार्वती और शंकर भगवान बैठे हैं पर्वत पे, तो उसी पर्वत के 3 चक्कर मारे गणेश जी ने, चूहा पर बैठ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जवाब दिया शंकर जी ने, कहो तुम नहीं गए? बोले हमने कर ली ये परिक्रमा तीनों लोगों की। क्यों? बोले हमारे लिए तुम ही तीनों लोग हो, तुम ही देव हो और आपसे बढ़ के कोई नहीं है दूजा, आपसे बढ़ के कोई दूसरा नहीं है। और ये बात सही है दादा कि वृंदावन में जा करके देखो तो घनश्याम